सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया में पति ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी तो पत्नी ने भी खा लिया जहर, फैली सनसनी। मसाने की होली के आयोजन के विरोध में काशी विद्युत परिषद के बाद सामने आया काशी का डोमराजा परिवार भी, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्रेडिट कार्ड बनाने और उसकी लिमिट बढ़ाने के नाम पर फर्जी ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। और नगवा स्थित मकान में 45 वर्षीय महिला का शव मिला, कई दिनों से आ रही थी दुर्गंध। और अब समाचार विस्तार से। सोनिया मोहल्ले में एक दंपत्ति में झगड़े के बाद 35 वर्षीय पति आशीष प्रजापति द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने तथा पत्नी द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिए जाने से सनसनी फैल गई। सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया मोहल्ले में मंगलवार को दंपत्ति में झगड़े के बाद पति आशीष प्रजापति 35 वर्षीय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जबकि पति की मौत के बाद पत्नी ने भी जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। परिजनों ने पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच और परिवार वालों से पूछताछ की। पुलिस ने मृत आशीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह मामले की जाँच कर रही है। मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। दंपत्ति में पहले भी झगड़े होते रहे, लेकिन मंगलवार को यह खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। इसके बाद पति ऊपर कमरे में पहुंचा और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर बाद पत्नी पहुंची तो पति की फांसी पर लटकते शव को देखकर चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद परिवार और आसपास के लोग पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। अभी इस घटना से सनसनी फैली थी कि तभी पता चला कि पत्नी पूजा ने भी जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी का प्रयास कर लिया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दंपत्ति में कई दिनों से चल रहा विवाद कलह का रूप ले चुका था। आखिरकार इस कलह ने एक की जान ले ली और दूसरी जिंदगी और मौत से अभी जूझ रही है। इस घटना के बाद मोहल्ले में मातम पसर गया। लोगों का कहना है कि दंपत्ति में विवाद तो होते रहते हैं, उसे सुलझा लिया जाता है, लेकिन इस तरह के आत्मघाती कदम नहीं उठाने चाहिए थे। सोनिया क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम संदीप कुमार है, उनके द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया गया है। इसी सूचना के क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एवं फील्ड यूनिट द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके की जांच से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि संदीप कुमार द्वारा फंदा पे कपड़ा लगाकर अपना जो है सुसाइड किया गया है और उनकी पत्नी द्वारा जहर खाने का काम किया गया है। उनकी पत्नी को तत्काल अस्पताल भिजवाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। इसके क्रम में पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है एवं शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की। नगवा स्थित एक मकान में सोमवार को 45 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लंका थाना क्षेत्र के नगवा स्थित एक मकान में सोमवार को 45 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रीना सिंह पत्नी मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार के कैमूर जिले के भभुआ की निवासी बताई गई है। कई दिनों से घर से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, जहां महिला का शव मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार घर से पिछले कुछ दिनों से तेज बदबू आ रही थी। संदेह होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के नेतृत्व में लंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाया। अंदर महिला का शव मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। मृतका के पुत्र उदित विक्रम सिंह ने बताया कि उनकी मां लंबे समय से अवसाद से पीड़ित थी। उनका इलाज पीजीआई में कराया गया था और वे नियमित रूप से दवा ले रही थी। परिजनों के अनुसार पहले भी वे दवाओं का ओवरडोज ले चुकी थी। आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी अधिक मात्रा में दवा सेवन के कारण उनकी मौत हुई हो सकती है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से उनकी दोनों बेटियां जिया सिंह और श्रेया सिंह परीक्षा समाप्त होने के बाद गांव गई हुई थी। दोनों प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करती हैं। वहीं पुत्र उदित विक्रम सिंह फिलहाल भभुआ में रह रहा है। ऐसे में रीना सिंह घर में अकेली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध नहीं प्रतीत हो रहा, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। थाना लंका क्षेत्र के नगवा में एक सूचना प्राप्त हुई लोकल लोगों से। ये एक मकान बंद पड़ा है और जिसमें से बदबू आ रही है काफ़ी ज़्यादा। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची है और परिजन भी उनके मौजूद थे। यहाँ पे एक रीना सिंह जो कैमूर निवासी हैं रहती थी, उनके बेटे भी रहते थे। वर्तमान में अपने गांव गए हुए थे। जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने एक साथ सूचना दी थी, घर वालों को भी पुलिस को भी। घर के लोग भी यहाँ उनके बेटे मौजूद थे मौके पे। फील्ड यूनिट बुलाई गई थी। उसके बाद सबकी उपस्थिति में दरवाज़ा वीडियोग्राफी करके तोड़ा गया है। तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ है कि हैंगिंग उनके द्वारा की गई है
बाकी फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है। हम लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फर्जी ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड बनाने तथा लिमिट बढ़ाने की ठगी करने वाले गिरोह का साइबर पुलिस ने भंडाफोड़ किया। क्रेडिट कार्ड बनाने और उसकी लिमिट बढ़ाने के नाम पर फर्जी ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का वाराणसी साइबर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग अब तक 56 लोगों से करीब 50 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। कार्रवाई के दौरान 10 मोबाइल फोन, 200 फर्जी APK फाइल और कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी सारनाथ क्षेत्र में कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। यहां से वे खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताकर लोगों से संपर्क करते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर विज्ञापन चलाकर क्रेडिट कार्ड बनवाने और लिमिट बढ़वाने का लालच देते थे। लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें एक फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के नाम से हूबहू मिलती जुलती APK फाइल बनाकर लोगों को इंस्टॉल करवाते थे। ऐप इंस्टॉल होने के बाद उनके मोबाइल से बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली जाती थी और खातों से रकम उड़ा ली जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्तों में उत्तर प्रदेश के बलिया और झारखंड के देवघर के निवासी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और कई राज्यों में लोगों को निशाना बना चुका था। डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, जिससे और पीड़ितों की जानकारी मिल सकती है। DCP क्राइम आकाश पटेल ने बताया कि साइबर पुलिस को मिली शिकायतों के आधार पर जांच की गई और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक या एप्लीकेशन को डाउनलोड न करें और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें। कार्ड की डिटेल, नाम, ये सारी चीज़ इनके पास ऑलरेडी आ गई होती थी। उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग ट्रांजेक्शंस करते थे और जो OTP आता था वो चूँकि ऑलरेडी इनके पास में मैसेज आ ही रहते सारे, OTP डाल करके ये पूरा पैसा उससे निकाल लेते थे। जो पकड़े गए लोग हैं इनमें अनीश वर्मा, पुरुषोत्तम कुमार और टुनटुन कुमार, ये 3 लोग हैं, जिनमें 2 झारखंड के हैं, 1 व्यक्ति बलिया का है। इनमें से 2 व्यक्तियों पर पहले ही GMIS पोर्टल के माध्यम से जानकारी करने पर एक अभियुक्त साइबर फ्रॉड का ऑलरेडी पंजीकृत पाया गया है। अन्य की जानकारी की जा रही है। इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन और 9 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। जो मोबाइल फ़ोन है ये सारे फ्रॉड की ही जो संपत्ति है, पैसे हैं, उससे खरीदे गए हैं। और जो सिम कार्ड की अभी तक जानकारी आई है कि ज़्यादातर इनमें झारखंड के ही अलग अलग POS से आम आदमियों के जो ID हैं उनका मिसयूज़ करते हुए काइंड ऑफ फर्जी ID पर ये सिम खरीदे गए हैं। अब इसको बैक ट्रैकिंग हम लोग कर रहे हैं कि ये पैसा जहाँ जहाँ पर गया है वो सारे अकाउंट फ्रीज करा करके पैसा वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इनके गैंग में जो अन्य लोग हैं उनकी पूरी जानकारी करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मणिकर्णिका घाट पर परंपरा के नाम पर खेली जाने वाली मसाने की होली को लेकर काशी विद्वत परिषद के बाद डोम राजा परिवार ने भी विरोध किया है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर परंपरा के नाम पर खेली जाने वाली मसाने की होली पर इस बार ग्रहण लगता दिख रहा है। इस बार काशी विद्वत परिषद के बाद डोमराजा परिवार भी मजबूती से इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। डोमराजा परिवार के विश्वनाथ चौधरी ने अपने सहयोगियों के साथ मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसे बंद कराने की मांग की है। विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि काशी में मसाने की होली कभी नहीं होती थी और न ही यह पुरानी परंपरा है। कुछ लोग इसे निहित स्वार्थ के लिए इवेंट बनाकर शवदाह वाली जगह को तमाशा बना रहे हैं, निहित स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। डोमराजा परिवार ने कहा कि मसाने की होली के दौरान महिलाएं और युवतियां जाती हैं, लोग शराब पीकर छक कर आते हैं, घाट पर शवों के साथ उनके दुखी परिजन आते हैं, वहां लोग मस्ती में नाचते और शवों के साथ सेल्फी लेते हैं। हुड़दंग और अभद्रता की हद हो जाती है। इन तमाशेबाजी के कारण शवदाह बाधित हो जाता है। उन्होंने कहा कि सोचिए कि एक और परिवार के व्यक्ति का शव लेकर आए दुखी लोगों पर इनकी कथित मस्ती का क्या असर पड़ता होगा। इसके साथ ही शास्त्रों में महिलाओं का श्मशान आना वर्जित है। इसके बावजूद युवतियां बुलाई जाती हैं और श्मशान को तमाशा बनाया जाता है। बता दें कि मसाने की होली की शुरुआत 2009 में हुई थी। इससे पहले काशी में यह कभी नहीं होती थी। डोमराजा परिवार का कहना है कि काशी में रंग भरी एकादशी के दिन जब श्री काशी विश्वनाथ माता पार्वती की विदाई कराकर ले जाते हैं, तभी अबीर गुलाल के साथ काशीवासी होली खेलते हैं। यही काशी की परंपरा रही है। यदि किसी को होली खेलनी है तो रंग भरी एकादशी को बाबा दरबार जाए, मसान में होली नहीं होगी। यह अपने स्वजनों को खोने के बाद घाट पर दाह संस्कार के लिए आए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो है ही, इसके साथ भद्दा मजाक भी है। यह धार्मिक मान्यता और श्मशान की मर्यादा के खिलाफ है। 4, 5, 6 साल से यह परंपरा लोग बना लिए हैं कि मसान के चीता से होली खेलना, मसान में होली खेलना। वहाँ पे लोग शराब पीकर भद्दी तरीके से व्यवहार करते हैं। महिलाएं आती हैं, वो शराब बियर पीती है। ये सब चीज़ वहाँ पे अच्छा बात नहीं है। वहाँ पे दाह संस्कार के लिए लोग दुख में आते हैं और इस तरीके से हुड़दंगी करते हैं लोग। 8-10 घंटे के लिए दाह संस्कार बंद हो जाता है वहाँ पे। इसकी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रंगभरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में होता था। ये हम लोग बचपन से जानते हैं, परंपरा है।
हम लोग तो मसान पे 24 घंटा रहते हैं। हम लोगों का तो काम है दाह संस्कार कराने का वहाँ। आज से नहीं, अनादिकाल से हम लोग कराते आ रहे हैं। मगर इस तरीके का नाटक ये 5-6 साल से हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जिसको जो रंग और अबीर चीते भस्म से होली खेलना मंदिर में खेले, मसान के बाहर नहीं। हमारे 100 यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासक से, शासन से यही मांग कर रहा हूँ कि इसको बंद किया जाए और इस पर बैंड लगाया जाए। रंगभरी एकादशी से पूर्व बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा के हल्दी रस्म की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई। महाशिवरात्रि पर भव्य वैदिक विधि विधान से संपन्न हुए विवाह के बाद अब बाबा विश्वनाथ एवं मां गौरा के हल्दी रस्म की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गई हैं। रंगभरी एकादशी से पूर्व होने वाली इस महत्वपूर्ण रस्म के लिए काशी के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के महंत परिवार द्वारा हल्दी व विवाह सामग्री लेकर मंगलवार को टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास के लिए प्रस्थान किया गया। हल्दी यात्रा में दुल्हन की विदाई से जुड़े सभी पारंपरिक लोकाचार शामिल किए गए। विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला, खड़ाऊ, मेवा, साड़ी, फल और अन्य मांगलिक सामग्री को सजाकर ले जाया गया। महंत परिवार के आगे आगे शहनाई और डमरू दल की गूंजती धुनों ने पूरे वातावरण को शिवमय और भक्तिमय बना दिया। यह यात्रा दुर्गा मंदिर से पैदल सोनारपुरा तक गई। इसके बाद चौक क्षेत्र में श्रद्धालु एकत्र होकर टेढ़ी नीम महंत आवास के लिए रवाना हुए। हर वर्ष की भांति इस बार हमको भी आमंत्रण बाबा की तरफ से आया है कि मैं बाबा के लिए हल्दी लेकर आऊं। अब मैं वही हल्दी का क्रम पूरा करने बाबा के चरणों में जा रहा हूं। बाबा के शक्ति भाव से जो मेरा सामर्थ्य रहा उसके अनुकूल मैं बाबा के चरणों में भेंट करने की। किस तरह की तैयारी है बाबा को हल्दी? जो संभव फल फूल मीठा नैवेद्य जो भी बाबा की सामग्री है कोशिश किया हूँ कि जुटा के बाबा के चरणों में अर्पित कर दूँ। आगे महादेव सक्षम है सब। यहाँ पर तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं।
The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सन 1961 से काशी के लोगों को अपने पापड़ के स्वाद से मोहित करने वाले सरदार जी पापड़ वाले के नए शोरूम का 80 स्थित मारवाड़ी सेवा संघ के पास शुभारंभ हुआ। सन 1961 से काशी के लोगों को अपने पापड़ के स्वाद से मोहित करने वाले सरदार जी पापड़ वाले के नए शोरूम का भव्य शुभारंभ मंगलवार को 80 मारवाड़ी सेवा संघ के सामने हुआ। मुख्य अतिथि देश के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं लेखक हेमंत शर्मा ने फीता का गांठ खोलकर एवं दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर हेमंत शर्मा ने कहा कि सरदार जी पापड़ वाले 1961 से शुद्ध तरीके से निर्मित पापड़, चिप्स, अचार सहित अपने विभिन्न प्रकार के नमकीन के व्यंजनों से काशी वासियों की सेवा कर रहे हैं और आज उनकी चौथी शाखा 80 और गंगा के संगम पर खुल गया है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भी सरदार जी का पापड़ और मुरब्बा मिलेगा। वहीं शोरूम के अधिष्ठाता देवेंद्र सिंह उर्फ पिंकी ने कहा कि 1961 में काशीवासियों को शुद्ध रूप से तैयार पापड़, अचार, मुरब्बा सहित विभिन्न नमकीन व्यंजनों को उपलब्ध कराने का व्यवसाय शुरू किया गया और आज इसकी चौथी शाखा 80 क्षेत्र में खोली गई है और हमारा प्रयास है कि लोगों को शुद्ध रूप से बने नमकीन व्यंजनों को उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, प्रोफेसर देवव्रत चौबे, गुरजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह चक्रवर्ती, विजय नावल, श्रीधर पांडे, राजू गुरु, शैलेंद्र उपाध्याय, अजय राय, मनीष मारवली, मनीष सिंह, अमित अग्रवाल, गुड्डू शर्मा, अशोक पांडे आदि उपस्थित थे। हमारी बहुत वैरायटियाँ हैं। अचार की कम से कम 50-60 वैरायटियाँ हैं। पापड़ की 30-40 वैरायटियाँ हैं। अभी 80 क्षेत्र में आप आज दुकान खोल रहे हैं, 80 क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे? अरे हमें एक सेवा का मौका दें, हम अच्छी से अच्छी चीजें उनको खिलाएंगे। और ऑनलाइन की भी व्यवस्था क्या? ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। क्या उसका भी कोई चार्ज लगेगा? नहीं, कोई चार्ज नहीं। होली के बाद 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित वाराणसी दौरे की संभावना बनती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा वाराणसी में होली के बाद 8 मार्च को होने की संभावना इस बार बनती नजर आ रही है। विभागीय चर्चा रही कि इस दौरे की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की एक टीम वाराणसी पहुंची है। टीम ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जिलाधिकारी और कमिश्नर के साथ विभिन्न स्थलों के बारे में चर्चा के साथ ही निरीक्षण किया और रोपवे प्रबंधन की ओर से भी इस बाबत पुष्टि की गई है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा कर तकनीकी टीम के साथ परिचर्चा कर संचालन शुरू किए जाने को लेकर विमर्श किया है। इस निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीम ने रेलवे और रोपवे के अधिकारियों के साथ वाराणसी में प्रस्तावित रोपवे और कैंट रेलवे स्टेशन का विशेष ध्यान रखा। रोपवे के गंडोला को जांचा और तकनीकी टीम से परिचर्चा करने के साथ ही इसकी कार्यप्रणाली और सुविधाओं का भी अवलोकन किया। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से माना जा रहा है। इसके बाद टीम लौटकर रिपोर्ट तैयार कर दौरे की रूपरेखा को अंतिम रूप देगी। माना जा रहा है कि महिला दिवस पर सरकार काशी को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने जा रही है। इसी कड़ी में टीम का दौरा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा न केवल स्थानीय विकास कार्यों की प्रगति को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं जो वाराणसी के विकास में सहायक सिद्ध होंगी। वहीं क्रिकेट स्टेडियम, अस्पताल परियोजना के साथ ही अन्य योजनाएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के दूसरे सप्ताह में अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा कर सकते हैं। यह उनका 54वां दौरा होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत वे जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इससे पहले 28 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी वाराणसी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 फरवरी को कज्जाकपुरा आरओबी रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान कज्जाकपुरा आरओबी का लोकार्पण प्रस्तावित है। साथ ही वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। महिला दिवस के अवसर पर 8 महिलाओं को सम्मानित करने की योजना भी कार्यक्रम में शामिल हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी काशी को अब तक लगभग 65,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। हर दौरे में वे विकास कार्यों की नई श्रृंखला की शुरुआत करते रहे हैं। इस बार भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जनता को समर्पित किए जाने की तैयारी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कज्जाकपुरा क्षेत्रीय आरओबी और पांडेपुर काली मंदिर से आजमगढ़ संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण कार्य शामिल है। बीएचओ में बनी नई सड़क का भी उद्घाटन हो सकता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम से श्री कृष्ण जन्मस्थान में श्री लड्डू गोपाल जी को प्रेषित उपहारों को जन्मस्थान न्यास द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा से श्री कृष्ण जन्मस्थान के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की नई पहल शुरू हुई है। काशी से प्रेषित उपहारों को मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान न्यास द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया। इस पहल को ब्रज और काशी की परंपराओं के ऐतिहासिक संगम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि सोमवार को रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पर
भगवान विश्वनाथ की ओर से भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप के लिए खिलौने, चॉकलेट, मिठाइयाँ, वस्त्र एवं फल उपहार स्वरूप मथुरा भेजे गए थे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इस नवाचार को उत्साहपूर्वक स्वीकार करने के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान न्यास और उसके सचिव कपिल शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस संदर्भ में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान न्यास के सचिव कपिल शर्मा ने जानकारी दी कि 26 फरवरी को मथुरा से भेंट सामग्री के साथ रसियारों की एक विशेष टोली काशी के लिए प्रस्थान करेगी। यह टोली ब्रज की सांस्कृतिक परंपरा को काशी में प्रस्तुत करेंगी। 27 फरवरी 2026 को रंगभरी एकादशी के अवसर पर काशी में शिवाचनम मंच से पहली बार ब्रज के रसियारों द्वारा रास और फूलों की होली का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन ब्रज और काशी की सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण बनेगा। ब्रज में इस अवसर पर लठमार होली का विशेष महत्व है। वहीं काशी में रंगभरी एकादशी बाबा विश्वनाथ और मां गौरा के गौना उत्सव के रूप में मनाई जाती है। ऐसे में दोनों परंपराओं का संगम भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। जन्मभूमि पर हरि के साथ हर का भी प्रकट हुआ है और आज भगवान नित्य केशव के रूप में, हरि केशव के रूप में नित्य रूप से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और श्री जन्मस्थान सेवा संस्थान ये एक अनूठी पहल से करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबी तो आनंद विभूत है ही, साथ ही सनातन की एकता के लिए भी ये एक विशिष्ट प्रयास है। यादव जी लव स्टोरी वेब सीरीज को लेकर रामनगर में यादव समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यादव जी लव स्टोरी वेब सीरीज को लेकर रामनगर में यादव समाज के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए यादव जी लव स्टोरी वेब सीरीज पर बैन करो नारा लगाते हुए पूरे नगर में विरोध मार्च किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व सभासद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव ने किया। विरोध मार्च में प्रकाश यादव, मनीष यादव, राकेश यादव, नरेश यादव, संतोष यादव, पीयूष यादव, शनि यादव, आकाश यादव, मोहित सोनकर, मनीष यादव, अनिकेत यादव, सोनू यादव, विकास यादव, संतोष यादव, बनारसी यादव, मौसम यादव, धर्मराज यादव, प्रियांशु यादव, प्रतीक यादव, रवि यादव, ऋषु यादव, ऋषि यादव, सत्येंद्र यादव, विशाल यादव, प्रिंस यादव, संदीप यादव, चंद्रशेखर यादव आदि प्रमुख रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में डॉक्टर उपेंद्र शास्त्र बुद्धे का हारमोनियम सोलो वादन हुआ। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी और मंडलायुक्त असराज निगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डॉक्टर उपेंद्र शास्त्र बुद्धे का हारमोनियम सोलो का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने हारमोनियम पर रूपक ताल तथा 3 ताल में लयकारी दिखलाई। इनके इस लयकारी को सुनकर वहां उपस्थित श्रोतागण आनंदित हो उठे। इनके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा तथा हारमोनियम पर आनंद मिश्रा ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में श्रीजा विश्वास का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की युवा कलाकार श्रीजा विश्वास ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक 3 ताल एवं दादरा से समापन किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन स्वरूप दास स्पीक मैके बिहार चैप्टर सत्यप्रिय दत्ता ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर आरको दीपदास एवं अंजना दास सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।
है।